नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि जब भी हम किसी को तिलक लगाते हैं या स्वयं को तिलक लगाते हैं, उस परिस्थिति में ये पांचों उंगलियों में से किस उंगली का इस्तेमाल करना है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उंगलियों का इस्तेमाल करना है जब भी हम तिलक लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उंगलियों का नाम ज्ञात करेंगे। इससे हमें यह सुविधा हो जाएगी ये समझने में कि किस उंगली का इस्तेमाल किस परिस्थिति में करना है तिलक लगाते समय। तो सबसे पहले ये जो उंगली है इसका नाम है अंगुष्ठा, इसका नाम है तर्जनी, इस उंगली का नाम है मध्यमा, इस उंगली का नाम है अनामिका और इस उंगली का नाम है कनिष्ठा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंगुष्ठा का। अंगुष्ठा का इस्तेमाल हम उस परिस्थिति में करते हैं तिलक लगाने के लिए जब हमारी भावना ये होती है कि जिसको हम तिलक लगा रहे हैं उसकी विजय हो, हमें विजय की भावना होती है। उदाहरण लीजिए कि कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है और उसको तिलक लगाना है, तो हमें अंगुष्ठा का ही इस्तेमाल करना है। इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में जा रहा है, ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। जब भी हमारी भावना ये होती है कि सामने वाले की विजय हो, जिसको हम तिलक लगा रहे हैं उसकी विजय हो, और उस भाव से अगर हम तिलक लगा रहे हैं तो उस समय अंगुष्ठा का ही इस्तेमाल करना है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने से बड़ों को तिलक हम अंगुष्ठा के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। अपने समकक्ष या अपने से छोटों को ही मतलब अंगुष्ठा के माध्यम से तिलक लगाना है, क्योंकि यह एक आशीर्वाद है। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद हम अपने से बड़ों को नहीं देते हैं। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको विजय की भावना से हम तिलक लगाना है और हमें ज्ञात नहीं है कि वे हमसे बड़े हैं या वे हमसे छोटे हैं। उस परिस्थिति में आप इस उंगली का, ये जो मध्यमा उंगली है, उसका इस्तेमाल करना है, भले ही विजय की ही भावना क्यों न हो। अब हम बात करेंगे कि तर्जनी उंगली का इस्तेमाल किस परिस्थिति में करना है। तो जब हम किसी मृत व्यक्ति को तिलक लगाते हैं उस समय तर्जनी का इस्तेमाल करना है। आप प्रायः देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार से पहले वो जो शव है उसको स्नान कराया जाता है, नया वस्त्र पहनाया जाता है, माला फूल दिया जाता है और तिलक भी लगाया जाता है। उस परिस्थिति में हमें ये जो तर्जनी है उसका इस्तेमाल करना है। आप ऐसे समझिए कि अगर मोक्ष से संबंधित अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो भी प्रेत का, पीतर का नहीं, प्रेत का, तो तर्जनी का ही इस्तेमाल करना है। श्राद्ध कर्म के समय बहुत सारा पिंड भी होता है, तो उस पिंड का भी हम पूजा करते हैं। उस समय भी तिलक लगाते समय तर्जनी का ही इस्तेमाल करना है। ये जो मध्यमा है इसका इस्तेमाल हमें तब करना है जब हम कोई पूजा कर रहे हैं और हमें स्वयं के लिए तिलक लगाना है, या उसके साथ साथ अगर वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पूजा के समय और उस समय भी अगर किसी को तिलक लगाना है तो उस समय भी यह मध्यमा का ही इस्तेमाल करना है। परंतु अगर वहां पर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, काफी श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, उस समय इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, मध्यमा का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो अनामिका है, अनामिका उंगली का इस्तेमाल तब करना है तिलक लगाते समय जब आप देवता का, भगवान का तिलक कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ
अगर वहाँ पर अगर कोई हमारे गुरुदेव हैं, हमारे पुरोहित जी हैं, हमारे मतलब अगर कोई संत लोग हैं, साधु लोग हैं, ठीक है, तो इस परिस्थिति में हमें ये जो अनामिका है, अनामिका उंगली का ही इस्तेमाल करना है। अंत में ये जो कनिष्ठा उंगली है, इसका इस्तेमाल कभी भी शुभ कर्म के लिए नहीं करना है। मतलब शुभ कर्म का जो भी तिलक होगा, कभी भी कनिष्ठा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल करना है जब कोई हम तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं और उस समय हमें तिलक लगानी है। हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कि आप प्रायः देखे होंगे बहुत सारे घर में एक अजीब टाइप की कोई आकृति होगी या कोई घड़ा रहता है और उस घड़ा में काला रंग का कुछ तिलक लगाया हुआ होता है, दृष्टि दोष हटाने के लिए, दृष्टि न लगे। कभी कभी आप खेत में भी देखेंगे वैसे ही आकृति बनी होती है। तो अगर तंत्र मंत्र से संबंधित अगर कोई तिलक लगानी हो, उस समय कनिष्ठा का ही इस्तेमाल करना है। हम एक बार रिकैप कर देते हैं। ये जो अंगूठा है, इसका इस्तेमाल करना है जब भावना है विजय से संबंधित। इसका इस्तेमाल करते हैं जब किसी मृत व्यक्ति को तिलक लगाना है। यह मध्यमा का इस्तेमाल हम करते हैं जब स्वयं को या हमारे जो समकक्ष हैं उनका तिलक लगाना हो। अनामिका का इस्तेमाल करते हैं इस उंगली का जब देवता का, हमारे ऋषि मुनि का, हमारे गुरुदेव का, ये सब का अगर तिलक लगाना हो तो हम ये जो अनामिका है इसका इस्तेमाल करते हैं। और तंत्र मंत्र से अगर संबंधित है, दृष्टि दोष से संबंधित अगर है, तो उस समय कनिष्ठा का इस्तेमाल करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।